आपको यही बता दें कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त सुरक्षा बलों के सामने एक नई चुनौती है। कश्मीर घाटी में आतंकियों की नकेल कस दी गई है, लेकिन अपनी रणनीति में बदलाव कर उन्होंने जम्मू में आतंकी हमलों को बढ़ा दिया है। नई सरकार के शपथ ग्रहण के दिन से ही अगले 3 दिन में जम्मू क्षेत्र में 4 आतंकी हमले हुए हैं। इन हमलों का मकसद क्या है और क्या है सरकार की रणनीति, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। बांदीपुरा में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया, दूसरे की तलाश जारी है। कश्मीर घाटी में आतंकवादियों की उम्र चंद दिनों या ज्यादा से ज्यादा चंद महीनों की होती है। ये आतंकी कश्मीर में कुचले जा रहे हैं तो कायराना हमले करने जम्मू की ओर आ रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि आखिर आतंकवादियों ने जम्मू को फिर से तबाही मचाने के लिए नए निशाने के तौर पर क्यों चुना है? जम्मू इसलिए चूज किया गया है क्योंकि जम्मू जो है इनकी गतिविधियों के लिए काफी फर्टाइल इलाका है, क्योंकि जंगल जम्मू में बहुत है। आतंकी संगठन ये जतलाना और दिखाना चाहते हैं कि उनकी उपस्थिति पूरे जम्मू कश्मीर में मौजूद है। सवाल ये भी है कि जो कश्मीर में नाकाम हो रहे हैं उन्हें जम्मू में हमला करने में कामयाबी कैसे मिल रही? ये हमारा एक हॉस्टाइल नेबर है जिसके यहाँ पर जो पीसफुल हमारा सारा एनवायरनमेंट है उसको डैमेज करने के लिए उसकी हमेशा कोशिश ये रहती है। चौंकाने वाली बात यह है कि आतंकवादियों ने रियासी हमले के लिए उस दिन को चुना जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ले रहे थे। पाकिस्तान दुनिया को दर्शाना चाहता है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन में इतनी बड़े तादाद में लोगों ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन उसके बाद भी स्थिति जो है वहाँ उस माफिक नहीं है जिस माफिक हिंदुस्तान क्लेम कर रहे हैं। रियासी में जो हमला हुआ उसमें 9 यात्रियों की मौत हुई। आतंकवादियों ने जिस तरह बस के ड्राइवर को गोली मारी और बस खाई में गिरी, उसमें मरने वालों की तादाद कहीं ज्यादा हो सकती थी। यानी एक बार फिर पुलवामा जैसे हालात बन सकते थे। ऐसे में क्या भारत पाकिस्तान के आतंक पर चुप बैठता? और अगर बालाकोट जैसी कार्रवाई होती तो बात कहां तक जाती? ऐसी नौबत से पाकिस्तान भी घबराता है, मगर इसके बावजूद वो जम्मू में हमले तेज कर भारत को उकसाने से बाज नहीं आ रहा। उसकी इन्हीं हरकतों से निपटने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को दिल्ली में बैठक की और इस बैठक में सुरक्षा बलों को साफ निर्देश दिए गए कि अब जम्मू में भी कश्मीर की तरह जीरो टेरर प्लान लागू किया जाए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक में यह तय किया गया कि जिस तरीके से कश्मीर घाटी में आतंकवाद पर नकेल कसा गया है, कुछ उसी तरीके से जम्मू रीजन में इस समय जिस तरीके से आतंकवादी घटनाएं बढ़ी हैं उस पर भी नकेल कसा जाए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निर्देश दिया है कि एक इंटीग्रेटेड प्लान जम्मू कश्मीर रीजन को लेकर के तैयार किया जाए। दरअसल इस बार आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में अपनी रणनीति बदली है। उन्होंने एक बार फिर उस जम्मू संभाग को निशाना बनाना शुरू किया है जहां से आतंकवाद को लगभग खत्म किया जा चुका था। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की फर्स्ट चॉइस जो है वो कश्मीरी है कि वहां पर इस तरह के छापे मारे जाए, वहां इस तरह का उबाल लाया जाए। मगर भारत की एजेंसीज, भारत के सिस्टम ने कश्मीर के ऊपर इतनी तगड़ी निगरानी रखी है कि वहां के जितने नेटवर्क्स थे उनको नाकारा कर दिया। इसलिए उन्होंने चुना है वो इलाका जहां 15 साल से ज्यादा एक्टिविटी नहीं हुई है। नेटवर्क मेरे ख्याल में अभी भी वहां पर कायम है। इसी के तहत जम्मू में आतंकवादी हमलों को एक बार फिर से तेज किया गया। दूसरी तरफ सुरक्षा एजेंसियों ने भी कश्मीर घाटी की तहत यहां भी उनका सफाया करने की तैयारी कर ली है। दिल्ली में बनी रणनीति को जमीन पर लागू करने के मकसद से सीडीएस अनिल चौहान जम्मू पहुंचे और सुरक्षा बलों को साफ निर्देश दिए गए। निर्देश ये कि आतंकवादियों का सफाया चुन चुन कर किया जाए, वहीं पर समर्थकों को भी किसी हाल में बख्शा न जाए। मीर फरीद, अशरफ वाणी और सुनील जी भट्ट के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। और अब से महज सिर्फ 4 दिन बाद जम्मू कश्मीर में अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है। रियासी से लेकर डोडा तक जो हमले हुए वो इसी यात्रा के रूट में आते हैं। ऐसे में सुरक्षा बलों की चुनौती और ज्यादा बढ़ गई है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने के पीछे पाकिस्तान की बड़ी साजिश का पता लगाने के लिए एनआईए की टीम जम्मू पहुंची है। उसकी जांच से ये बात सामने आएगी कि जम्मू में हुए हमलों के पीछे आखिर कितनी बड़ी साजिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण के दिन रियासी हमला, उसके 2 दिन बाद कठुआ में गांव में घुसपैठ, अगले 2 दिनों में डोडा में एक के बाद एक 2 हमले।
रियासी से कठुआ और डोडा तक आतंकियों के बारे में मिली खुफिया जानकारी, उनसे बरामद हथियार और सामानों के बाद यह साफ हो गया कि ये आतंकी सीमा पार कर एक खास मकसद से जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए थे। लेकिन भारत की जवाबी कार्रवाई के डर से पाकिस्तान ने इन हमलों के लिए टीआरएफ और कश्मीर टाइगर जैसे फर्जी संगठनों को आगे किया और उनसे हमलों की जिम्मेदारी कबूल करवाई। करके इनको बाउल वाइज हमने 1995 से लेकर 2005 के बीच में जब इन लोगों ने 10 साल तक जम्मू की रीजन को पुंछ, राजौरी, किश्तवाड़, डोडा, रामबन को उथल पुथल करने की कोशिश करी, पर लोगों ने डटे रहे और फौज, पुलिस और पैरामिलिट्री उन्होंने अपनी एजेंसीज अपनी पूरी ताकत भिड़ा दी और इनको नस्तो नाबूद करने में कामयाब हुए। फिर उसी तरीके का एक चैलेंज अगर हमारे सामने दुश्मन रख रहा है तो हम एकदम से दृढ़निष्ठ हैं, हम प्रतिबद्ध हैं कि हम इनको मुंह करारा जवाब देंगे। चुन चुन कर एक एक कर, हम ज़्यादा तो तादाद नहीं हैं, हम इनको मार गिराएंगे और हर एक की लाइफ स्पान जो है अंदर घुसने के बाद उसको छोटे से छोटे कर देंगे और इनको खत्म कर देंगे। अब सवाल यह है कि इन आतंकियों के जरिए जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की साजिश कितनी बड़ी है और वो जम्मू से कश्मीर तक कैसे हरकतें करने वाला है। तो आपको बता दें कि 21 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। हमेशा से ही आतंकियों की नजर इस यात्रा पर होती है। यही वजह है कि दिल्ली में हुई गृह मंत्रालय की बैठक में अमित शाह ने सुरक्षा एजेंसीज को इस यात्रा को पूरी सुरक्षा देने का निर्देश दिया है। टूरिस्ट की सेफ्टी का अभी ये देखना चाहिए कि मेरे ख्याल से अगस्त के महीने के अंदर हमारी जो अमरनाथ की यात्रा है ये शुरू होने वाली है और वो यात्रा इसी रूट पे होती है जहाँ पे ये हमला हो गया है। तो अगर इन टूरिस्ट की अगर हम जो सिक्योरिटी है इसे हम ठीक तरह से नहीं कर सकते तो ये टूरिस्ट की जो संख्या है ये कम हो जाएगी। यानी कि टूरिस्ट की जो रक्षा करना है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और टूरिस्ट की सेफ्टी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अमरनाथ यात्रा सिर्फ एक बहाना है। असल में पाकिस्तान हिंदुओं पर हमला करवाकर खास तौर पर जम्मू क्षेत्र में सांप्रदायिक माहौल में जहर घोलना चाहता है। दूसरी तरफ सुरक्षा एजेंसियां उसकी हर चाल को समझ चुकी हैं। इस मकसद में पाकिस्तान को कामयाब होने से रोकने के लिए सुरक्षा बलों को पूरी ताकत से कार्रवाई करने का निर्देश मिला। पाकिस्तान लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में लोगों की बड़ी संख्या में भागीदारी से बौखलाया हुआ है और वो नहीं चाहता कि राज्य में चुनाव जल्द हो और उसमें भी कश्मीर के लोग उतने ही उत्साह से भाग लें। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसा कायम रखने और पाकिस्तान की साजिश को नाकाम करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारी कर ली है। माना जा रहा है कि कश्मीर के बाद जम्मू क्षेत्र में भी तैनाती बढ़ेगी ताकि आतंकियों को भेजने वाले पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। आज तक ब्यूरो। और इस बीच बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा से आ रही है। यहां पर हिजबुल्लाह मुजाहिदीन ने आतंकी को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार कर लिया। हिंदवाड़ा में आतंकी के छिपे होने का इनपुट एजेंसियों के पास था और उसके बाद से ही पुलिस और सेना ने जॉइंट ऑपरेशन चलाया और जाकिर हामिद मीर नाम के आतंकी को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से चाइनीज पिस्टल और हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं। आज ही सुबह बांदीपुरा में एक आतंकवादी को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। अब से कुछ देर पहले ड्रोन से मारे गए आतंकी की तस्वीर ली गई, जिसके शव के पास से AK-47 राइफल नजर आ रही है। फिलहाल दूसरे आतंकियों को ढूंढकर उनका सफाया करने के लिए अब भी ऑपरेशन जारी है। वहीं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोग बगावत पर उतर आए हैं और इसी वजह से जम्मू कश्मीर की तरक्की और शांति बहाल नहीं हो पा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से तरक्की की एक और तस्वीर सामने आई है जो दिखाती है कि कई दशकों से नहीं जो हुआ था वो अब जम्मू कश्मीर में हो रहा है। कल दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर ट्रेन का पहला ट्रायल रन हुआ।
आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो चिनाब नदी से लगभग 359 मीटर ऊपर बने चिनाब रेलवे ब्रिज की है, जिस पर पहली ट्रेन को चलाया जा रहा है। ये वीडियो रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट किया है। जल्द ही यात्रियों को लेकर ये ट्रेन दौड़ती दिखाई देगी। रविवार को रामबन जिले के संगलदान और जम्मू कश्मीर के रियासी के बीच बने चिनाब रेल पुल पर इस ट्रेन को चलाया गया। ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ट्रेन 7 स्टेशन से होकर बारामूला पहुंचेगी। इसका मकसद घाटी के लोगों के आने जाने को आसान बनाना है। इधर से आपके पास